आज हम देखते हैं रेजर पे का ओवरव्यू, कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि रेजर पे का डैशबोर्ड किस प्रकार से है और रेजर पे कैसे वर्क करता है, सब भी कुछ देखेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेजर पे को आप यूज करना चाहते हैं एज अ पेमेंट गेटवे तो आपको ये देखना देखना पड़ेगा किस प्रकार का इसका लुक लाइक है, क्या इसके रिव्यूज हैं, क्या कंप्लीट ओवरव्यू, सबसे बेहतरीन वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर आप यहां तक रुके हुए हैं हमारे वीडियो में तो आप इस वीडियो को एक सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। प्लीज 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजर पे के बारे में। रेजर पे के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी जो है 2013 में आई, ठीक है, और इसके फाउंडर हैं हर्षल माथुर एंड शशांक कुमार, इसके फाउंडर हैं। और इसके बारे में मैं बता दूं कि सबसे पहले हम सर्च वैल्यू में इसका देख लेते हैं। जैसे ही गूगल पे आके हम रेजर पे डाल के हमने सर्च किया तो यहां पे हमको सॉफ्टवेयर ने शो कर दिया कि इतना सर्च वैल्यू है। केवल रेजर पे को सर्च करते हैं, मतलब इससे क्या होता है कि पता चलता है कि रेजर पे के यूजर कितना ज्यादा रेजर पे को यूज करते हैं। मतलब 3 लाख यहां पे, और यहां पे अगर आप नीचे आके देखते हैं तो इससे सपोर्टिंग कीवर्ड्स जो है ये तकरीबन 5 लाख कहीं ना कहीं देख रहे हैं। 40,000, 20,000, 12,000, 15,000 रेजर पे कैरियर, रेजर पे सॉफ्टवेयर, रेजर का पे कस्टमर केयर, रेजर पे के बारे में, रेजर पे के ओनर कौन है, फाउंडर कौन है, इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे ना तो करीब करीब 5 लाख का ग्लोबल सर्च है। तो मतलब इससे इंटेंट ये क्लियर है कि रेजर पे के साथ बहुत बड़ी ऑडियंस है। वर्ल्ड के ये 5 लाख लोग मंथली सर्च कर रहे हैं, और कहीं आप अगर आप जाते हैं साल भर के लिए तो कहीं ना कहीं 50 लाख, 1 करोड़ लोग इसको सर्च करते हैं गूगल पे। तो इससे इसकी पॉपुलैरिटी का पता चलता है। अब चलिए हम फटाफट चलते हैं, इसका रिव्यू करते हैं और कुछ इसके अच्छे अच्छे रिव्यूज वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार से इसके रिव्यूज है। रिव्यूज की मैं बात करूं तो रेजर पे रिव्यू अगर आते हैं तो यहां पे देखते हैं इनको ठीक ठाक रिव्यू मिले हुए हैं। ठीक ठाक रिव्यू तो मैं कहूंगा, ठीक है। अब यहां पे कुछ साइट्स हैं जहां पे मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूंगा इस रिव्यू की कड़ी में, क्योंकि ये सब जो साइटें होती हैं यहां पे जेन्युइन रिव्यू ज्यादातर देखे जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं देखिए सेकंड की बात करें, फर्स्ट पे अगर मैं देखूं तो यहां पे 124 रिव्यू हैं 4 रेटिंग के साथ। तो ये एड इज जबरदस्त। अगर 3+ रेटिंग के साथ रिव्यू है इसका मतलब कंपनी ठीक है, ठीक ठाक है, माना जाता है। 4 and 5 इज मोर एक्सीलेंट। ठीक है, ये सब अलग का पैरामीटर हो सकते हैं। तो चलिए हम अब सेकंड भी देख लेते हैं। कैपटेरा पे यहां पे आपको देखने को मिल सकता है 68 रिव्यू, 3.9, तकरीबन 4 की रेटिंग के साथ यहां भी देखने को मिलता है। मतलब और उसके बाद ग्लास डोर पर भी इनको तकरीबन 430 वोट मिले हैं, मतलब रिव्यूज पड़े हैं, और 4 की रेटिंग के साथ, मतलब जबरदस्त है। इनके रिव्यूज में बहुत बढ़िया रिव्यूज इनके अभी तक देखने को मिले। G2 मैं इसको मेंशन करके नहीं चलता। कोरा के बारे में जैसे क्या होता है, कोरा पे जो है ना बहुत ज्यादा इसके सर्चेस किए जाते हैं। रेजर पे के बारे में लोग देख रहे हैं 58 आंसर, ये इस चीज की गवाही दे रहा है कि रेजर पे के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। रेजर पे कहीं ना कहीं बहुत ट्रस्ट बिल्डिंग है लोगों के लिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है इस रिव्यू की कड़ी में जिसका नाम लेना चाहूंगा वो है ट्रस्ट पायलट। ठीक है, ट्रस्ट पायलट पे अगर रिव्यू है तो मैं मानता हूं वो कंपनी जेन्युइन है, और कंपनी अपना मतलब भौकाल बनाने के लिए या फिर ये कह लें कि ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, कंपनी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ट्रस्ट पायलट के रिव्यू को अपने वेबसाइट पे या फिर सोशल मीडिया हैंडल पेज पे ये मेंशन करती है ट्रस्ट पायलट। तो यहां पे इनको 3.2 की रेटिंग मिली है, तकरीबन 3 से ज्यादा मिली है। 391 लोगों ने रिव्यूज करे हैं, मतलब बहुत बढ़िया ये मैं कह सकता हूं। एज ए इस प्रकार का पेमेंट गेटवे के रूप में इस कंपनी को ट्रस्ट पायलट पे इतने रिव्यू मिले हैं, तो इसको मैं ठीक ठाक बोलूंगा। ठीक है, तो ये रहे ओवरऑल रिव्यूज, और कंपनी के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अभी इनकी बहुत से रिव्यूज आपको देखने को यहां पे मिल रहे हैं, देख रहे हैं। तो अगर मैं इनका होल एंड सोल परफॉर्मेंस की बात करूं, रिव्यूज की बात करूं, तो इनकी रिव्यूज का अगर आप मिड निकालते हैं तो वो तकरीबन 4 पॉइंट के लमसम सभी का ऑन एन एवरेज आके गिरता है। ठीक है, तो दैट इज गुड। और चलते हैं फटाफट से इनके डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं, और वहां पे अब दिखाते हैं आपको किस प्रकार से इनका डैशबोर्ड है। रेजर पे का डैशबोर्ड आपके सामने है। ये बहुत ही सुंदर एंड सोअर सा पेज आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे ही डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपको ये दिख रहा है एकदम क्लीन यूआई देखने को मिलती है। क्लीन यूआई में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखने के लिए मिलेंगे ये सब मेनू बार, जो भी ऑप्शन है उनको आप कॉल करेंगे, और ये राइट हैंड साइड पे वो फंक्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनका लोगो लगा हुआ है, और इधर बाजू में चलते हैं इसके, तो यहां देख रहे हैं ये लाइव मोड, ये मेरा माउस देख सकते हैं आप।
यहाँ पे लाइव मोड एंड टेस्ट मोड, दो मोड आपको मिलेगा। टेस्ट मोड अब ये है कि जब हम पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, अपने रेजर पे अकाउंट का सेटअप कर रहे होते हैं, टेस्टिंग मोड पे कुछ भी टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्ट मोड को हम ऑन कर लेते हैं। तो मेरा लाइव मोड पे है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही है, और यहाँ पे इन ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे बिजनेस बैंकिंग एंड इन सब चीजों के बारे में, और आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे शो करेगा। जैसे ये मेरा है आलोक कुमार यादव नाम से है, ठीक है, ये प्रोफाइल जो आपके सामने शो अप कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसका प्रोडक्ट पेज है। अब प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपको पार्टनर देख रहे हैं, पार्टनर, प्रोडक्ट, होम, ट्रांजिशन, सेटलमेंट, इनवॉइस, पेमेंट लिंक, पेमेंट पेजेस, पेमेंट बटन एंड रूट, सब्सक्रिप्शन, क्यूआर कोड्स, स्मार्ट कलेक्ट, कस्टमर ऑफर, चेकआउट एंड रिपोर्ट। इतने ऑप्शन मेरे को यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्टनर। पार्टनर पे ये है कि अगर आप रेजर पे का पार्टनर, एफिलिएट पार्टनर बनना चाहते हैं, इनका मतलब आप अर्निंग करना चाहते हैं रिफर करके क्लाइंट को, या फिर किन्हीं अन्य रिसोर्सेज से करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए पार्टनर ऑप्शन बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चलते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे आते हैं तो सबसे पहले क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो रही है, जहां मेरे दिख रहा होगा कि अकाउंट एक्टिवेटेड, ठीक। अब यहां पे मुझे पास्ट 30 डे, आप इसको बढ़ा सकते हैं, क्लिक करके आप इसको देख रहे हैं 90 डे कर सकते हैं, कस्टम रेंज भी लगा सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना रेंज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक महीने का हमेशा शो कर रहा है, ठीक। अब यहां पे क्या है कि हमारा करंट बैलेंस जो अभी सेटलमेंट के लिए अभी होल्ड है, मतलब कि अभी सेटलमेंट होगा। अब यहां पे सेटलमेंट होता है T+1, T2+1, मतलब 2 दिन के बाद, तकरीबन ये तीसरे दिन इनका सेटलमेंट होता है, ठीक है। अब यहां पे देख रहा हूं मेरे को सेटलमेंट का ऑप्शन मिल गया है, मतलब जब आपका रिजर्व पे अकाउंट पुराना हो जाता है तो इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन आपको देखने को यहां पे मिल जाता है। वहां पे 0.15 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ जाते हैं, ठीक। तो यहां पे आपको दिख रहा है पेमेंट का वॉल्यूम कितना आया, नंबर ऑफ पेमेंट्स मेरे को इतने इतने मिले हैं, और ये आप इसको आप देख सकते हैं कि किस दिन ये ग्राफ के माध्यम से कितना पेमेंट मुझे मिला। जैसे एक दिन 1000, वैसे वैसे करके, मतलब जितना कुछ भी है यहाँ पे देखने को मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे और मुझे क्लियरिटी हो जाती है कि लोगों ने किससे पेमेंट पे करे हैं, किस मेथड से ज्यादा पेमेंट पे करे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मोबाइल यूजर और डेस्कटॉप यूजर का भी हम आप देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बाय शार्ट पेमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रैफिक स्प्लिट एंड प्लेटफॉर्म की बात करी जा रही है, ये मोबाइल यूजर एंड वेब यूजर की बात करी जा रही है। ये देख रहे हैं, ये डेस्कटॉप से मेरे को पेमेंट मिला है, ये ब्लूइस लाइन जो है, और ये जो ये लाइन दिख रही है, एलोइस लाइन दिख रही है, ये आपको मोबाइल से मेरे को पेमेंट रिसीव हुआ है। अभी यहाँ पे बाजू में इसके पड़ता है कि आपका जो पेमेंट है कब हुआ है, ऑल व्यू ऑल पेमेंट पे हम क्लिक करके पूरा पेमेंट देख सकते हैं, ठीक है। अब तक मेरे को जितने भी पेमेंट मेरे को रिसीव हुए हैं डैशबोर्ड पे, सारे पेमेंट इस महीने के अभी आप देख रहे हैं। जैसे अभी मेरे को यह बहुत लंबा चौड़ा वो है 7, अभी नेक्स्ट करेंगे तो और मेरे सामने आ जाएंगे, ठीक। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, इस कड़ी में आगे चलते हैं कि सेटलमेंट पे अब हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं कि सेटलमेंट जो मेरा प्रोसीड हो गया, ये देखिए बहुत लंबा चौड़ा भी और है, 25 पेज है, ऐसे ही करके मेरा सेटलमेंट पर डे का होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेटलमेंट देखने को मिल जाता है। ये नंबर ऑफ काउंट यहाँ पे 25 है, आप इसको 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, जितना चाहे उतना सेटलमेंट यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। जहाँ जैसे हमने कहा यहाँ पे 100 कर दिया और 100 हमने सर्च कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे आप तो मेरा ये 100 सेटलमेंट आपके सामने नजर आ रहा है, 100 सेटलमेंट आपको शो हो रहा है यहाँ पे, मतलब इतना पैसा मेरे अकाउंट में आया है और ये मतलब कि सेटल्ड हो चुका है, ठीक। आगे हम देखते हैं इनवाइस का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अभी क्या है कि हमने कोई इनवाइस यहाँ पे क्रिएट नहीं करी है, आप कस्टमर को इनवाइस भी बना सकते हैं, कस्टम इनवाइस। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, अब यहाँ से शुरू होता है पेमेंट लिंक। आपने जैसे ही रेजर पे का अकाउंट लेते हैं तो आपको पेमेंट लिंक बनाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैंने कोई पेमेंट लिंक नहीं बनाया है, क्योंकि मैं डायरेक्टली वेबसाइट से पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, और पेमेंट पेजेस मैंने बनाई है वहां से ले रहा हूँ। आप यहाँ पे क्रिएट पेमेंट लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड पेमेंट लिंक, यूपीआई पेमेंट लिंक, जो भी आप पेमेंट लिंक बनाना चाहते हैं उस प्रकार का आप पेमेंट लिंक को आप चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई पेमेंट लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसको डायरेक्टली अभी बना सकते हैं। फिलहाल हम इसको हम बैक करते हैं, ठीक है। अब इसको हम बैक करते हैं, अब आगे दिखाते हैं आपके पेमेंट पेजेस। अब जैसे आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप पेज बना के भी पैसे रिसीव कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि वेबसाइट हो तभी आप पैसे रिसीव करें, ठीक। वेबसाइट से जो पैसे आ रहे हैं वो अलग जाएंगे, जो पेजेस से पैसे आएंगे वो भी आएंगे, आप ही के इसी अकाउंट में आएंगे और बाद में आप सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपके सामने देखिए एक बहुत सुंदर सी, देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से वेबसाइट आपके सामने नजर आती है। उदाहरण के रूप में मैंने ये पेज बनाया है, ठीक है। अभी क्या करा कि क्रिएटिव पेज पे गए और मैंने एक पेज बनाया जी।
अब यहाँ पे देखो क्रिएट योर ओन, मतलब अपने साइट से कोई टेम्पलेट नहीं लेना है, एकदम स्क्रैच से बनाना है तो आप यहाँ से बनाइए। इवेंट एंड टिकट, कोई भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टिकट को लेके तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर कोई चैरिटी ट्रस्ट है तो आप डोनेशन वगैरह ले सकते हैं। ठीक, आप जो है प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। भाई प्रोडक्ट आपके पास कुछ है, आप सेल करना है, डिजिटल प्रोडक्ट है, आपको लिंक देना है, जैसे ही बंदा आपका पैसा पे करे उसके और पैसा पे करने के बाद वो किसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाए और उसको लिंक मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह का पेजेस मैंने बनाया, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहीं फीस कलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कलेक्ट फीस ऑनलाइन बाय एडिंग प्रोग्राम डिटेल, फ्री बैकअप एंड टीसी। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब ये आपको ढेरों आप डाइवर्सिटी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है चूज कर लीजिए। क्रिएट इन ओन आप शुरू कर सकते हैं, इवेंट कर लीजिए, अब एक्सेप्टिंग डोनेशन, प्रोडक्ट सेल और फी कलेक्शन। ठीक, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से मेरे पेजेस हैं, वो भी मैं आपको लाइव करके लाइव दिखाता हूं कि मैं अपने पेजेस के बारे में आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास ये पेजेस बने हुए हैं, मैंने काफ़ी पेजेस बनाए हैं, कुछ पेजेस इनएक्टिव हैं, मैंने कुछ पे काम नहीं करा लेकिन मैंने बनाए हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने जैसे मान लो एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ये मेरे 77 सेल हुए हैं, 77 सेल हुए हैं, पेमेंट पेजेस से हुए हैं। ये 23023, मतलब आप ये दिख रहा होगा अमाउंट टोटल, ये दिख रहा है, इतना रिसिप्ट आया है इस पे बहुत दिनों से। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको ओपन करके दिखाते हैं कोई सा भी एक, जैसे मान लो इसको ही हमने क्या करा, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये कॉपी किया और न्यू विंडो पे आया। अब न्यू विंडो पे हमने क्या किया, इसको पेस्ट किया, किस प्रकार से लुक लाइक आपको देखने के लिए नजर आएगा। ठीक, ये देखो, ये आपके सामने एक वेबसाइट दिख रही होगी। ठीक है, कितना सुंदर सा, अभी आपको मोबाइल व्यू देखेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छी वेबसाइट ऐसे आपके सामने लुक लाइक आ रही है। ठीक, अभी क्या है कि यहाँ पे जो है हमें अपना डिटेल भरना है। ठीक है, ईमेल आईडी जो कुछ भी है @gmail.com, उदा वैसे ही डमी मैं कुछ डाल रहा हूँ। ठीक, अभी यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है। ठीक है, ईमेल एंड फ़ोन नंबर डालना है एंड देन पे नाउ। ओके, आप जैसे ही पे करेंगे ये जो है पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा एक नए पेज पे। पेमेंट डन होने के बाद वहाँ से उनको उनका अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा जो वो बाई करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इस विंडो को बंद करते हैं अभी। ठीक है, अभी हम फिर से आपको इसी प्रकार से आप अनलिमिटेड पेजेस बना सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक, एक और चीज़ मैं बता दूं, जब भी आप, जैसे ये मेरा पेज है, इसको मैं इस पेज को मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक, अभी देखो ये इस पेज को हमने एडिट करना है और इसको हम आपको बताते हैं। ठीक, अब इस पेज के बारे में आपको मैं बताऊं कि इस पे आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक, पेज सेटिंग पे हम आते हैं और यहाँ पे हम एडिट करके काफ़ी एडवांस ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक नया चीज़ आया है कि आप यहाँ पे अपना जो है डोमेन ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो? डोमेन। अब यहाँ पे देख लो कनेक्ट डोमेन का ऑप्शन है, इसके लिए ये चार्ज करते हैं, मंथली चार्ज करते हैं, तो इसीलिए मैं अभी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये ऑप्शन है, कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आपको वेबसाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या है कि आपको यहाँ डोमेन कनेक्ट करना है, कुछ चार्ज देना है और आपका काम हो गया। ठीक, तो ये रहा मतलब कमाल का। अब समझिए कि ये एप्लीकेशन है और मैक्सिमम लोग आज के डेट में इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम दिखाते हैं कुछ और फंक्शन, इसको हम दिखाते हैं आपको, बेहतरीन फंक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी जैसे मान लीजिए ये पेमेंट पेजेस पे आए और यहाँ पे, हाँ एक मिनट गाइस, यहाँ पे जैसे क्या है कि आप आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट के बाद, ठीक है, कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने रीडायरेक्ट किया, थैंक यू पेज पे मैंने रीडायरेक्ट कर दी। जैसे ही वो बाई करेंगे वो थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपने गूगल ड्राइव का लिंक दे देना है या फिर कुछ लिंक दे देना है जिसको बंदा ओपन करना चाहता है। ठीक, और उसके बाद सेव कर देना। जैसे ही वो बाई करेगा वो आपके इस साइट पे, इस पर्टिकुलर लिंक पे क्या होगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा, उसको उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। अभी एक्सपायरी डेट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, मैंने कोई एक्सपायरी डेट नहीं लगाया है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, पेमेंट रिसिप्ट वगैरह। ठीक, सेलेक्ट रिसिप्ट ऑटोमेटिकली सेंड, यहाँ पे रिसिप्ट उसको ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपने। ठीक, अब यहाँ पे 80G का डिटेल, 80G का डिटेल वगैरह आप देना चाहते हो, किसी को जरूरत है तो वो भी आप लगा सकते हो। फिलहाल अब हम इसको क्विट करते हैं और चलते हैं अपने मेन पेज की तरफ और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन को हम आपके सामने लेके आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो पेमेंट बटन। अब बटन क्या होता है, मैंने अभी कोई बटन नहीं बनाया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ा है। ठीक, आप पेमेंट बटन को यहाँ पे क्रिएट करके डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे इम्बेड कर सकते हो कोड को और यूज कर सकते हो। बाय नाउ का ऑप्शन वहां पे रेडीमेड जाके लग जाएगा। ठीक है, देख लो, कॉपी एंड पेस्ट कोड, क्रिएट बटन करेंगे, कॉपी पेस्ट कोड करेंगे एंड रिसीव पेमेंट करेंगे। डायरेक्टली उस बटन के द्वारा आप पेमेंट को रिसीव करेंगे। ठीक, तो इस ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं।
इसको छोड़ देते हैं, अभी मैंने इसको यूज नहीं किया। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कोई सब्सक्रिप्शन मैंने नहीं बनाया, आप बना सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस पे अगर कोई बाई करता है आपके प्रोडक्ट को तो वो निश्चित समय अंतराल के दौरान उसके अकाउंट से पैसे वो कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन भी यहाँ को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो, आपके इस रेजर पे का क्यूआर कोड, और आप कहीं और से क्यूआर कोड जनरेट करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक। फिलहाल मैं इसका भी यूज नहीं करता क्योंकि अब जब से यूपीआई वगैरह हम यूज कर रहे हैं, क्यूआर कोड वगैरह तो भूल ही गए हैं, ठीक है। स्मार्ट कलेक्ट भी देख लेते हैं। यहां पे भी देखो कस्टमर आइडेंटिफाई, क्रिएट कस्टमर आइडेंटिफाई, रिक्वायर्ड शेयर कस्टमर आइडेंटिफाई विथ अदर। तो यहां पे स्मार्ट कलेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। इस पे भी मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक। अब इससे आप जो है क्या है कि अपना एक मिनट पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं स्मार्ट, एक मिनट, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा प्रोसेस। हाँ देख रहे हैं, बैंक ट्रांसफर, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई ट्रांसफर, जीपे, फोन पे, ईटीसी, कस्टमर ऑप्शनल, इसको छोड़ के अगर आप क्रिएट करेंगे तो बन जाएगा। अब इसके माध्यम से आपने क्या करना है, भी पैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्मार्ट कलेक्ट के नाम से मेंशन किया गया है, ठीक। अब यहाँ पे कस्टमर्स के बारे में लिखा हुआ है कि कितने कस्टमर हैं हमारे रहे हैं और जिन्होंने बाई करा है मेरे से प्रोडक्ट, ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट है इसी प्रकार से, ठीक। अब यहाँ पे कस्टमर का डेटा हम निकाल सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये सभी कस्टमर के डेटा को हम निकाल के इनको जो है बाद में हम टारगेट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी इच्छा हम उनको क्या कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे ऑफर वगैरह का ऑप्शन दिखेगा आपको, देख रही है ऑफर मैंने कोई भी क्रिएट नहीं किया, ना ही इसको यूज किया है, ठीक। अब यहाँ पे आपने क्या है कि इनेबल कर सकते हैं या फिर क्रिएट न्यू ऑफर आप लगा सकते हैं कि क्रिएट नो, देखो क्रिएट नो कास्ट ईएमआई का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक। चेकआउट रिवार्ड्स पॉइंट्स वगैरह भी, इसको भी मैंने यूज नहीं किया। अब यहाँ पे है कि माई अकाउंट सेटिंग, यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आपके अकाउंट के बारे में डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट डिटेल अबाउट योर अकाउंट के बारे में देखने को मिल जाता है। नीचे है सेटिंग्स। अब सेटिंग्स में क्या है कि आपको मिल जाता है, तो देखिए थीम कलर्स मिल जाते हैं, लोगो आप अपना लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लोगो लगाया है, ठीक है। लोगो की साइज होगी 256 इंटू 256 पिक्सल, ठीक है, और मैक्सिमम साइज 1 MB से कम होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे फ्लैश चेकआउट को आप हमने डिसेबल किया है, आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश चेकआउट को हमने, देखिए अभी हमने क्या करा, अभी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक कैप्चर लगा हुआ ऑन है, नॉर्मल स्पीड, रिफंड इंस्टेंट। यहाँ पे क्या है कि जैसे पैसा कोई इशू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप रिफंड कैसे करना चाहते हैं, तो उसको जैसे इंस्टेंट करना चाहते हैं तो इससे थोड़ा सा ऑप्टिमम चार्ज लेते हैं, इंस्टेंट मिनिमल फीस लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मल रिफंड करते हैं तो कोई फीस यहाँ पे चार्ज नहीं होता है, तो उसको ऑन कर दिया हमने। SMS नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्या है कि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होता है या मेरे अकाउंट में भी पैसे वहाँ से ये सेटलमेंट होता है तो भी मुझे व्हाट्सएप और SMS के द्वारा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो गाइज और ये रहा आज कंप्लीट ओवरव्यू आप रेजर पे के साथ। एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे वेबबुक वगैरह आप इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, आप जेपियर वगैरह की सहायता से आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने तकरीबन 3 से 4 पेजेस को मैंने ऑटोमेट किया है, ठीक है। जैसे ही कोई बंदा बाई करता है उसको ऑटोमेटिक ईमेल चली जाती है। तो अगर आपको इस तरह का वीडियोस चाहिए कि जहां पे आप अपने बिजनेस को रेजर पे के माध्यम से अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, हम वीडियोस आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस बनाएंगे किस प्रकार से अपने पूरे बिजनेस को रेजर पे की सहायता से, अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर कुछ भी आप सेल करते हैं और उनको सेल होने के बाद किसी पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर उसको वो प्रोडक्ट वाया लिंक भेजना चाहते हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, तो ऐसे बिजनेस को पूरा ऑटोमेट हम रेजर पे के माध्यम से कर सकते हैं बिना 1 रुपए खर्च करे। रेजर पे के लिए आपको जैसे आप पर्सनली भी अगर है, आप कोई कंपनी नहीं है तब भी आप रेजर पे का अकाउंट ले सकते हैं। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट मेरा दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन मैं अपने कंपनी के नंबर पे लेता हूँ लेकिन ये अकाउंट मेरा पर्सनल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। रेजर पे के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू कैसा रहा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताना नहीं भूलिएगा कि कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।